नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जो बहुत ही अच्छा सीरियल चल रहा है, जिसमें बहुत अच्छी कहानी, जिसमें सीख भी मिलती है। तो देखिए, उसी तरीके से तुलसी वृंदा के घर पहुँचती है और कहती है, "ये मैं 2 बैग लेकर आई हूँ, एक में 5 लाख है, दूसरे में भी 5 लाख हैं।" आई को बुलाती है और कहती है कि 5 लाख आप वीरेंद्र को देना और ये 5 लाख मैं आपको दे रही हूँ कि आप मुझे वो सबूत दीजिए। तो आई वो सबूत लेकर आती है, तो तुलसी उस सबूत को लेकर जाने लगती है। उधर दिखाते हैं कि मिहिर वीरानी के परिवार में शादी का पूरी तैयारियां चल रही हैं और उधर अजय की बहन जूता छुपा कर बैठी है, पर अंगद को समझ में आ जाता है। तो वो एक सेल्फ़ी खींचने के बहाने आता है और उसी के साथ उसका भाई वो जूता एक्सचेंज कर लेता है। पर कहीं न कहीं अजय की बहन को लगता है कि नहीं, जूता मेरे पास सेफ़ है मेरे भाई का। पर फिर उसके बाद जब जूते की रस्म चल रही होती है, पैसे मांग रहे होते हैं एक दूसरे से, तो वो कहते हैं कि नहीं, 1 लाख नहीं लेंगे, कम से कम 10 लाख आपको देने पड़ेंगे, तब आपको आपके जूते मिलेंगे। तो कहते हैं ठीक है, हम दे देंगे, पर हमारे जूते तो दो। तो जैसे ही अजय की बहन जूते खोल कर देखती है, तो वहाँ दक्षा काकी के चप्पल रखी होती है और दक्षा काकी कहती है, तुम्हारे ये जूते जो हैं वो मेरे पैर में है और तुमने मेरी चप्पल छुपाई हुई है। तो अजय की बहन कहती है, ये सब कैसे हुआ? तो फिर वो एकदम अंगद कहता है, तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मेरी सेल्फी खींची थी? ओह! फिर वो कहती है, ओह! इतने में मिहिर परेशान हो रहा होता है और सोच रहा होता है ये तुलसी कहाँ गई है। तो इतने में नंदिनी से पूछता है कि कहाँ गई है तुलसी, कोई चाल तो नहीं चल रहे हो तुम लोग, शादी हो जाएगी? तो नंदिनी कहती है, नहीं नहीं, माँ की साड़ी में कुछ गिर गया था, वो चेंज करने गई है। इतने में हेमंत आता है, उसका भाई। कहते हैं, हेमंत तुम्हारी भाभी है कहाँ? तो कहते, बताया ना नंदिनी ने कि अभी वो साड़ी चेंज करने ही गई हैं, अभी आती ही होंगी। तो इतने में एसपी गुप्ता आते हैं। तो कहते ये एसपी को किसने बुलाया है? तो हेमंत कहते ये आपके गेस्ट नहीं है, मेरे गेस्ट हैं, मैंने उनको बुलाया है इस शादी के लिए। तो मीर कहता है कोई चाल तो नहीं चल रहे हो? तो कहता है नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उतने में ही उसके बाद तुलसी मिहिर को ले जाती है और कहते तुम कहाँ थी तुलसी? तो कहते बस मैं अपना साड़ी चेंज करके आई थी, पर मुझे तुमको कुछ दिखाना है। तो वो वीडियो दिखाती है जिसमें दिखाते हैं कि वीरेंद्र ने किसी का खून किया है और वहीं समीर और अंगद बेगुनाह हैं। पर कहीं न कहीं मीर को बहुत गुस्सा आता है कि तुम सिर्फ़ ये इसके वीरेंद्र के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम नहीं चाहती हो कि परी की एक अच्छे परिवार में शादी हो। तुम परी के लिए तुलसी कहती है वो अच्छा परिवार नहीं है। पर ठीक है, उसके बाद मीर कहता है कि अगर तुमने ये कोशिश की और अगर तुम नहीं चुप बैठी, तो सिर्फ़ परी की शादी नहीं टूटेगी, मेरी और तुम्हारी भी टूट जाएगी। तो कहीं न कहीं तुलसी ये सुनकर चुप हो जाती है और शादी स्टार्ट हो जाती है। और शादी जैसे ही होती है तो हाथ का गठबंधन हो रहा होता है, उसके बाद फेरे चालू हो जाते हैं। तो जैसे ही फेरे होने लगते हैं, तो जब 7वां फेरा होता है, उतने में एसपी गुप्ता आते हैं और वीरेंद्र को पकड़ कर ले जाते हैं कि आपका जो वो फुटेज है वो हमने देख लिया है, आप गुनाहगार हो। तो इतने में अजय की माँ मतलब वीरेंद्र की सास कहती है, मेरे दामाद को ऐसे आप लोग नहीं ले जा सकते। तुलसी, आज आपने फिर वही किया। तो तुलसी कहती है, सही किया, जिसने भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपका जो दामाद है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसने हमारी जो बाई है मुन्नी, उस पर भी गलत निगाह डाली और कहीं न कहीं उसने किसी को मारा है और आज कोई बेगुनाह जेल में बैठा है सिर्फ़ उसके गुनाह से। वो सोचता है कि पैसों से कोई भी चीज़, और उसने खुद बोला था कि गरीबी या गरीब व्यक्ति होता ही मरने के लिए है। तो ये सब हमारे संस्कार नहीं है। मैंने अपनी बेटी को भी बचपन में एक कड़वी दवाई पिलाई थी, क्योंकि पता था कि उसको ठीक होना है। तो कभी-कभार कड़वी चीज़ें हमें स्वीकार करनी पड़ती हैं, अगर उसमें किसी का भला होता है। तो मीर उसको कहता है, चुप हो जाओ तुलसी, तुम अपनी बेटी का भला नहीं चाहती हो, ये शादी के लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। नोएरा भी आती है और कहती है कि बहन जी, आप इस चीज़ को आराम से हम लोग सुलझा देते हैं अकेले में। तो कहते क्या ज़रूरत है? अजय की माँ कहती है कि क्या ज़रूरत है, अब तो समाज के सामने हमारी थू-थू हो गई है, पर अब मैं ये शादी होने नहीं दूँगी। तो इतने मीर कहता है, तुलसी तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहते मैंने फ़ोन नहीं किया है। तो मीर कहता है किसने फ़ोन किया? तो इतने में अजय, होने वाला पति का, परी का पति,
कहता है मैंने फ़ोन किया। तो अब आप लोग ये बताइए, क्या ये शादी हो पाएगी? क्या सच में अजय इतना दिल का अच्छा है? जो भी आपके विचार हैं तो आप अपने बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए।